पूर्वी राज्यों में मिली करारी हार ने कांग्रेस को उसकी औकात याद दिलाती है। अब राहुल गांधी का क्या होगा? उनके राजनीतिक भविष्य पर क्वेश्चन मार्क लग चुका है। जी हाँ, नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी जानती थी कि उन्हें करना क्या है और रिजल्ट आज सामने है। देखिए, हमारे साथ सहयोगी सुजीत हैं। सबसे पहले आप हमको ये बताइए कि देखिए 5 राज्यों के रिजल्ट सामने, सबको पता है कि कौन जीता कौन हरा। अब 24 का खेल बाकी है। अभी तक जिस कॉन्फिडेंस में राहुल गांधी थे, कई ऐसे मुद्दे लेकर आए जो बड़े बेतुके थे, जिनका कोई मतलब ही नहीं था, लेकिन अब पूरी की पूरी बाजी जो है पलट गई है। अब आगे क्या होगा? देखिए अर्पिता, आप 2024 की बात कर रही हैं। 2024 की बात की पहले की पूरी बात हम आपको बता देते हैं, अपने दर्शकों को बता देते हैं कि 2024 के लिए राहुल गांधी कितने तैयार हो सकते हैं, कितने मोदी से लड़ने के लिए वो परफेक्ट साबित हो सकते हैं। ये पूरी बात हम बता देते हैं। देखिए, भारत जोड़ो यात्रा निकला, उसके बाद राहुल गांधी के लिए एक माहौल बनाया गया। जैसे लग रहा है कोई बच्चा कहीं स्कूल जाता है, उसके लिए एक माहौल बनाया जाता है, उस तरह से एक माहौल बनाया गया कि प्रधानमंत्री के लिए एक माहौल बने। उसके बाद आप देखेंगे कि 2 राज्यों का चुनाव हुआ, उसमें जीत मिली कांग्रेस की, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में। तो राहुल गांधी को पीएम घोषित कर दिया गया पत्रकारों के द्वारा, उनके पत्रकारों के द्वारा, उनके चाटुकारों के द्वारा। बिल्कुल सही बोल रही है सब। तो उनके पत्रकारों के द्वारा घोषित कर दिया गया। नेता तो घोषित कर चुके हैं। तो अब 3 बड़े राज्यों में हार हुई है, इसका ठीकरा किस पर फोड़ा जाए? और ऐसे 3 राज्य जिसमें 2 बड़े राज्य हैं जो 2024 के लोकसभा चुनाव बिल्कुल में बड़ा अहम रोल रखते हैं, सीधा असर डालेंगे ये राज्य। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। मध्य प्रदेश, राजस्थान, से बहुत बड़े बड़े राज्य हैं। और 2 ऐसे राज्य हैं इसमें से जहां इनकी सरकार थी और इनकी सरकार वहां गिर गई, इनकी सरकार वहां हार गई, मतलब ये वहां से हार गए। तो अब इसका ठीकरा किस पर फोड़ा जाए? अब देखिए, इसका ठीकरा सचिन पायलट पर नहीं फोड़ा जाएगा, गहलोत पर नहीं फोड़ा जाएगा, बघेल पर नहीं फोड़ा जाएगा। कारण कि सिर्फ राहुल गांधी एक चीज अलाप रहे थे, वो विकास की बात नहीं कर रहे थे, वो लाडली योजना की बात नहीं कर रहे थे, वो नहीं कर रहे थे कि गैस कितने में देंगे, वो बात कर रहे थे जातीय जनगणना, जिससे लोगों के अंदर में एक द्वेष फैलेगा। देखिए, एक राज्य में कर लेना, एक कस्बे में कर लेना बहुत आसानी चीज है, पर एक देश में करना, जहां आरक्षण के लिए हर दिन रेल की पटरियां जाम रहती है, सड़कें जाम रहती है, वहां आप जातीय जनगणना की बात करेंगे तो लोग तो बर्दाश्त नहीं करेंगे, लोग बटेंगे आपस में। महिला आरक्षण बिल आपके पिताजी का सपना था, वो बिल आ रहा था, बिल में किस तरह की बातें आपने कहां से ओबीसी का आरक्षण, एक आरक्षण मिल रहा है महिलाओं को, उसमें फिर ओबीसी के आरक्षण आप ले आए। तो 2 ऐसी बड़ी बात जो राहुल गांधी लोगों के पास नहीं पहुंच पाए, और राहुल गांधी की कमी की वजह से बघेल हार गए, राहुल गांधी की कमी की वजह से गहलोत हार गए, सचिन पायलट हार गए। ये सब हारे हैं सिर्फ राहुल गांधी ही कारण है। एक और बड़ा सवाल उठता है कि देखिए, जो तीनों राज्यों की अगर हम बात करें, 24 के चुनाव में इन चुनाव का असर क्यों पड़ेगा? जहां तक हमें लगता है, क्योंकि राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो, तीनों जगह बीजेपी ने अपने स्थानीय नेताओं को थोड़ा साइड में रखा। ठीक है, मोदी के चेहरे पर ये चुनाव हुए, यानी अगर अभी के विधानसभा चुनाव में मोदी के चेहरे पर इतनी बम्पर वोटिंग होगी, तो 24 में सोचिए क्या मुकाबला होगा। कोई खड़ा हो पाएगा मोदी के आगे? बिल्कुल नहीं खड़ा हो पाएगा। देखिए, मोदी बात करते हैं गारंटी की। एक नेता कहीं खड़ा हो रहा है 1000 आदमी के पास, लाख आदमी के पास, तो एक गारंटी देना चाहिए, विश्वास की गारंटी। और मोदी ने वो विश्वास की गारंटी मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में दिया, राजस्थान में दिया, और उसका नतीजा है कि बम्पर जीत हुई है। जितने सर्वे आए, जितने एग्जिट पोल आए, सबको ध्वस्त कर दिया। ये रिजल्ट सबको ध्वस्त कर दिया। और छत्तीसगढ़ के रिजल्ट देखिए ना भाई, क्या सब बोल रहे थे, वहां सरकार ही नहीं आने वाली, और वहां सरकार बहुमत से ज्यादा आ गई। दूसरी बात अर्पिता, जिस तरह से देश अंदर में राष्ट्र मंदिर बन रहा है, राम की मंदिर बन रहा है, उस राम मंदिर पर कांग्रेस की जो इतिहास रहा और जो वर्तमान है, जिस तरह से कांग्रेस गाली दिलवा रही थी सनातन को, जिस तरह से इंडिया अलायंस के नेता गाली पर गाली दिए जा रहे थे, और राहुल गांधी की एक बड़ी चुप्पी थी, उसमें एक ट्वीट नहीं था, एक फटकार नहीं था, एक डांट नहीं था, एक अफसोस नहीं था। तो लोग इसको देखते हैं। आज तो लोग ये नहीं है ना, बुर्बक नहीं है ना, आज लोगों के पास साधन है ना। जो 2 रुपया भी कमा रहा है ना, महीने का 2000 भी कमा रहा है, वो मोबाइल लेके रखा हुआ है, वो देख रहा है कि राहुल गांधी क्या बोल रहा है, वो देख रहा है कि मोदी क्या बोल रहे हैं, वो देख रहा है कि अर्पिता क्या बोल रही है, वो सब लोग गौर करते हैं। अब पहले वाली है नहीं कि आपके जनसभा में जाएंगे, पूरी सब्जी खाएंगे और फिर आपको वोट दे देंगे। आपके जनसभा में जाएंगे, पूरी सब्जी खाएंगे,
फिर आके घर में मोबाइल देखेंगे, अब फैसला घर में करेंगे, तब वोट दे देंगे कि लाडली योजना से मेरे यहाँ ये आ रहा है, राशन योजना से मेरे यहाँ आ रहा है, मेरा घर बन गया। और तुलना करेंगे वो कि भाई पिछले सरकार में मुझे क्या मिला था। बिल्कुल, और इसी तुलना का नतीजा ये रिजल्ट है। एक और जो बड़ा सवाल उठता है राहुल गांधी के भविष्य, जो कि हमने शुरुआत में कहा कि वो क्या होगा। देखिए अभी आपने देखा होगा कि जैसे ही रिजल्ट आउट हुआ, चंद मिनटों बाद खबर आती है कि मल्लिकार्जुन खड़गे, जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अब इंडिया अलायंस की बैठक हो रही है 6 दिसंबर को। सोच लीजिए, अभी तक इंडिया अलायंस का अता पता नहीं था, मतलब इतने महीनों से गायब थी इंडिया अलायंस, और जैसे ही चुनाव हारी कांग्रेस, इंडिया अलायंस की याद आ गई। खड़गे सबको बुला रहे हैं। अब ये याद इसलिए आई, खड़गे साहब को लगा कि इसमें तो जीत हो जाएगी राहुल गांधी की, तो एक प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी हो जाएगी। अब इंडिया अलायंस की नेतृत्व जो खो चुकी है कांग्रेस, उस नेतृत्व को बहाल करने के लिए खड़गे नेतृत्व कर रहे हैं। अब सबको मनाएंगे खड़गे, क्योंकि बुजुर्ग है, नेता है वो। अब सबको मनाएंगे, क्या आओ भाई। अब नीतीश कुमार कल तक चिल्ला रहे थे कि भाई आइए ना, देखिए 5 राज्यों का चुनाव हो रहा है, मोदी आके झारखंड में रैली कर रहे हैं, ये अमित शाह आके बिहार में रैली कर रहे हैं, जेपी नड्डा बिहार में रैली कर रहे हैं, आप लोग कहाँ हैं। तो अब नीतीश को मनाएंगे, अखिलेश जो धोखेबाज बोल दिए राहुल गांधी को, कांग्रेस को, उसको मनाएंगे। हेमंत सोरेन हल्के गुस्से में है कि भैया अमित शाह भी आ गए 1 महीने के अंदर में, मोदी भी आ गए, आप क्या कर रहे हैं। तो पूरी तरह से जो इंडिया अलायंस टूट गई है। अब राहुल के जो थोड़ा सा एक उम्मीद बचा हुआ है कि इंडिया अलायंस का नेतृत्व करके थोड़ा सा विपक्ष का कैप्टन बन जाए, इसके लिए पूरा तैयारी खड़गे कर रहे हैं। उस बैठक से कोई बड़ा नतीजा नहीं मिलेगा। ये नहीं होगा कि सीटों की बंटवारा हो जाएगी या कोई संयोजक का घोषणा हो जाएगा, कोई प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी तय हो जाएगी। अरे तो माहौल ठंडा करना चाह रही कांग्रेस। बस कांग्रेस को है कि राहुल गांधी का जो कुर्सी वहां लगता था ना, बिना कोई दायित्व से, बिना कोई पद से, वो कुर्सी वहां लगा रहे, उनका वो चेहरा बना रहे। देखिए अब राहुल गांधी को दोहरी जवाबदेही देनी पड़ेगी। देखिए सामने ममता बनर्जी खड़ी हैं, केजरीवाल खड़े हैं। नीतीश कुमार को अगर हम साइड भी कर ले, मतलब नीतीश को अगर लालू मना भी लेंगे, तो इनको कैसे मनाएंगे। देखिए ममता बनर्जी बड़ी खरी नेता है, जबान सीधे बोलती है वो, और केजरीवाल भी कहीं ना कहीं अब कांग्रेस से ही परेशान लगते हैं। दिल्ली में उनकी सीधी लड़ाई कांग्रेस से है, पंजाब में केजरीवाल की सीधी लड़ाई कांग्रेस से है, तो वो अब क्यों मानेंगे, ममता बनर्जी क्यों मानेंगे। नीतीश कुमार भी आप समझ चुके हैं कि भाई अब तो मुझे अगर दावेदारी चाहिए तो लड़ झगड़ के ही मिलेगी, यहाँ प्यार प्यार से अब कुछ मिलने वाला नहीं है। अर्पिता, लड़ाई झगड़ा कहाँ होता है, जहाँ संपत्ति होती है, जहाँ वजूद होता है, जहाँ आधार होता है। अब इंडिया अलायंस की क्या संपत्ति है, आप बताइए, क्या वजूद है उनका, कितने दिन पहले बने हैं, कोई कांग्रेस पार्टी तो है नहीं, आजादी से पहले से बनी कोई वजूद है। और उनका आधार क्या है, ये आधार तो मध्य प्रदेश के चुनाव में, इस 5 राज्यों के चुनाव में तो बिखर गया। बिल्कुल बिखर जो गया। आधार था उनका एकता का, विपक्षी एकता का, वो आधार तो तार से तार हो गया। एक और महत्वपूर्ण सवाल और सबसे अहम सवाल जिसे हम कह सकते हैं, देखिए हर राज्य में नरेंद्र मोदी ने कोई ना कोई पॉलिसी रखी, वहां के स्थानीय लोगों को राज्य सरकार क्या देगी, केंद्र की बीजेपी क्या सरकार देगी, ये सारी बातें बकायदा लोगों को बताई गई। चाहे मुफ्त राशन की योजना हो गरीबों को, या फिर महिलाओं के विकास की बात हो, शिक्षा की बात हो, मतलब हर चीज पर एक उनका रोड मैप क्लियर कट तैयार था। लेकिन अगर इंडिया अलायंस की बात करें, अभी आप देखिए दिसंबर आ चुका है, दिसंबर महीने में भी इंडिया अलायंस को नहीं पता है, महागठबंधन को इसको कुछ भी नहीं पता कि ये लोग अगर चुनाव जीतेंगे 2024 का, तो देश की जनता को ये देंगे क्या, क्या ये डेवलपमेंट करेंगे, क्या चीजों को सुधारेंगे, मोदी से बेहतर ये लोग क्या करेंगे। इन्होंने शायद इसीलिए तय नहीं किया क्योंकि इनको पता ही आने वाले हैं। ये तो अखिलेश यादव साफ कर चुके हैं मध्य प्रदेश के चुनाव में, जब वो सीट मांगने गए कमलनाथ से, तो कमलनाथ बोले ऐसा कोई एजेंडा ही नहीं बनाया ना इंडिया अलायंस में, हमको नहीं मालूम। जब राहुल गांधी से पूछने गए तो कोई एजेंडा ऐसा नहीं है। जब उनकी पार्टी के लिए एजेंडा नहीं है, जब उनके लोगों के लिए एजेंडा नहीं है, तो भारत के देश के, भारत के नागरिक के लिए क्या उनके पास एजेंडा होगा। जब अपने लोगों को नहीं बता पाए कि आपकी जवाबदेही, आपकी भागीदारी, आपकी हिस्सेदारी क्या है, तो देश के लिए क्या उनके पास है, ये तो कभी बता ही नहीं पाए। बिल्कुल, कुल मिलाकर देखिए इसके 2 पहलू हो सकते हैं। अगर ये सच में एक साथ आते, जितने भी ये विपक्षी दल हैं, हर राज्य में जहां जितना संभव हो पाता है एक दूसरे को उतनी सीटें बांटते, कांग्रेस अपने अंदर ये लाते कि चलिए कुछ सीटें हम सपा को दे, कुछ जदयू को दे, कुछ ममता को दे, कुछ केजरीवाल को दे। अगर कांग्रेस ये भावना लेकर आते तो शायद इतनी बुरी
हालत में कांग्रेस नहीं होती। मोदी से जितना तो संभव नहीं हो पाता, मोदी को हराना इतना आसान नहीं है, लेकिन हालत बेहतर होती। मतलब आज जो आप एकदम धड़ाम से गिरे, एकदम करारी बुरी हार है, शायद वो नहीं होती और आप एक चेहरा दिखाने के काबिल होते कि नहीं आप में भी दम है। अब आप ऐसा नहीं कर पाए, तो अगर अभी आप एक साथ आएंगे तो लोगों को ढकोसला लगना भी चाहिए, क्योंकि अब ये साफ हो चुका है कि सीटों की बंटवारे की जैसे ही चर्चा शुरू होगी, ये पूरा का पूरा इंडिया अलायंस अपने अपने रास्ते निकल पड़ेगा। सब नेता अपना रास्ता नाप लेंगे। तो सिर्फ बरगलाने के लिए, खुद को बहलाने के लिए या टाइम पास करने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है, क्लियर हो चुका है। अब राहुल गांधी आगे क्या करेंगे ये तो राहुल गांधी स्वयं ही जाने, लेकिन जनता जान चुकी है कि उनको क्या करना है, उनको किसे चुनना है, मोदी को चुनना है या महागठबंधन इंडिया अलायंस को चुनना है। इस विश्लेषण में, इस चर्चा में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को भी खूब शेयर जरूर करें। नमस्कार।